ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिङन्ते अदादि गणः कक्षा संख्या 58 58वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। अभी तक 57 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको एक धातु पढ़ाई थी, अस धातु। ठीक है, अस धातु के पूरी मैंने सिद्धियां करा दी थी आपको। ये यहाँ तक हो गया था हमारा। घ्वसो रेद्धावभ्यास लोपश्च। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो मैंने पढ़ाई थी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो एक यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर विसर्ग वास्तव में छूट रहा है। शायद मैंने भी उच्चारण किया तो बिना विसर्ग के ही कर दिया, वो त्रुटि है। ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। उपसर्गेण ऐसा होगा। ठीक है, उपसर्गेण। वस्तुतः ये क्या है? उपसर्गस्य इण इण ऐसा। उपसर्गस्य इण उपसर्गेण ऐसा होगा। ये उपसर्गेण और फिर तस्य तस्रे तस्मात्। तस्मात् पंचमी का है ना ये। तस्मात् तस्मात् प्रिय पंचमी में इसका रूप एक वचन में बना देंगे उपसर्गेण। यही अर्थ भी किया था, उपसर्ग के इण के बाद मन से उत्तर। तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। उपसर्ग से इण इण प्रत्याहार है। ऐसे उपसर्गेण ये तृतीया का रूप भी ऐसा लगता है। उपसर्ग शब्द का तृतीया का रूप, पर तृतीया के रूप से बात तो नहीं बन रही, क्योंकि हमें कहना ये है कि उपसर्ग का जो इण, तो ये उपसर्गेण है, ये वास्तव में पंचमी व्यक्ति एक वचनांत का रूप है। ये पुस्तकों में प्राय करके मिस्टेक दिखी है, पर बाद में मैंने इसको संबंध लगाया और देखा तो उपसर्गेण ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। मेरे से भी गलत उच्चारण हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे आगे। अब हमारी धातु है इण गतौ। ठीक है, जाना अर्थ में, वही ज्ञान गमन प्राप्ति आदि सभी अर्थ हो जाएंगे। तो इसका इण है, इसकी संज्ञा हो जाएगी तो क्या है? ई बचेगा और ये टिप आ जाएगा। रस्मई पद होकर के शप आएगा। शप का आदि प्रभृतिभ्यः शपः से शप का लुक हो जाएगा। ठीक है, ई ता। अब ये सार्वधातुक है तो यहाँ सार्वधातु कार्धातु का से गुण हो जाएगा। और ई को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए ती।
और आगे ये अपित सार्वधातुक है, वहां पर गुण नहीं होगा, तो इतः, ठीक है, यतः इतः बन गया। अब बहुवचन में हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुवचन में हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, ये ई और ये झी, क्या पाया, उसका लोप हो गया। झी को क्या कर दिया मैंने, जोअंता से लगा करके अंति बन गया ये। अब ये कैसा है, ये सार्वधातुक है, अपित है, तो सार्वधातुकम प्रत्ययित्वत हुआ कि नीति जैसे गुण का निषेध हो गया, तस् के समान है। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ ई और अंति इको एणची प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, इको एणची। परंतु इको एणची का अपवाद सूत्र क्या है, अचिष्णु धातुर्वाम युवो रियं भंगम, पहले कई बार है। यदि इवर्णांत धातु अंग होगा, उवर्णांत होगा, तो इवर्णांत को आजादी प्रत्यय प्रत्यय यंग होता है, यण आदेश नहीं होता, ठीक है। परंतु फिर अचिष्णु का भी अपवाद ये सूत्र है, इणो यण 578 छठवें अध्याय के चौथे पाद का 81वां, ये अचिष्णु का भी अपवाद है। कहते हैं इणो यण अजादौ प्रत्यये परे स्यात्, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। इण धातु है, इण धातु को क्या है, अण की तो संज्ञा हो गई, तो इण का ई को यण हो जाता है, माने यह हो जाएगा, इण माने ई, यह हो जाएगा यदि कोई अजादी प्रत्यय परे हो तो। अब यहाँ पर अजादी प्रत्यय, तो इसको क्या होगा, यण हो गया, ई को यण क्या होगा, य, और अंति मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यंती बन गया। और आगे तो सरल ही है, फिर ई यानी मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, एशी गुण हो जाएगा यहाँ तो, और आदेश प्रत्यय सकार को सकार भी होगा, एशी, फिर इथा, और फिर इथा, ठीक है, फिर एमी गुण हो जाएगा, ठीक है, ई वाह, ई माह, ठीक है, ये बन जाएंगे। ये तो हो गया हमारा लट लकार का रूप, ठीक है। अब आ जाइएगा लिट लकार में। लिट लकार में क्या होगा, ये हमारी ई धातु है, और अणल अणल आ जाएगा, ये आ बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, सबसे पहले द्वित्व होगा, तो दुर्वचनी ची के नियम से क्या हो जाएगा, द्वित्व होगा। यहाँ पर द्वित्व माने लिट्टी धातु और अनभ्यास से ई द्वित्व हो गया, ठीक है। अब इसको अणित है, इसको मान करके इसको क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, अचोयणती से इसको वृद्धि होकर के क्या हो गया, ये आई, आई, और फिर एचो यवा यावा लग करके इसको क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आय। अब यहां पर क्या करना है, अब ई आय आ, अब यहां पर इको एणची प्राप्त होता है सामान्य रूप से, परंतु यहां पर सूत्र दिया गया है, कहते हैं 579 अभ्यास सवर्णे, छठवें अध्याय के चौथे पाद का 78वां सूत्र है ये, 78। ये क्या कहता है, इसका अर्थ करते हैं आचार्य वरदराज जी, अभ्यास वर्णो वर्णयो रियं वंगऊ तो सवर्णे ची, कहते हैं अभ्यास में वर्तमान जो ई वर्ण और उ वर्ण, माने अभ्यास में ई वर्ण हो या अब उ वर्ण हो, अंत में अभ्यास के अंत में ई हो या उ, माने ई भी हो सकती है, उ कोई भी उ वर्ण और ई वर्ण हो, तो उसको क्या हो जाता है, आगे असवर्ण अच्छी, माने अभ्यास में ई वर्ण है तो आगे ई वर्ण नहीं होना चाहिए,
इवर्ण से भिन्न असवर्ण अच परे हो तो क्या है, इवर्णांत अभ्यास को इयंग हो जाता है और उवर्णांत अभ्यास को उअंग होता है। तो यहां पर क्या है, हमारा जो अभ्यास है वो इवर्णांत है, आद्यंत वदे कस्मिन से वही अंत है, वही आदि है। तो इसको क्या हो जाएगा, असवर्ण अच्छी परे है आ, तो इयंग आदेश हो जाएगा। निच्च, निच्च से इयंग आदेश कहां पर होगा, ई के स्थान में ही हो जाएगा। तो ई हट करके क्या बन जाएगा, ई यंग, ऐसा हो जाएगा। नकीत संज्ञा अकीत संज्ञा, और क्या बच्चा हमारा ये बच्चा। ठीक है, अब इसको मिला दीजिएगा, इयाय। ठीक है, चलिए ये बन गया। अब आते हैं द्विवचन में। द्विवचन में हमारी स्थिति क्या रहेगी, ये हो गया और ये अतुष्ट हो गया। अब ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे द्वित्व। द्वित्व करके द्वित्व में क्या बन गया, ई आ गया, ई अतुष्ट। अब यहाँ गुण तो प्राप्त नहीं है, गुण प्राप्त भी है तो उसको किंगित जैसे निषेध हो जाएगा, संयोगा लिटकित से कित है। अब यहाँ पर ये सूत्र लगेगा 580 नंबर का, दीर्घ एणाह किति, 7वें अध्याय के चौथे पाद का 69वां सूत्र है ये कहता है इणोभ्यासस्य दीर्घ स्यात् किति लिट्टी, कि जो अभ्यास माने इन धातु का अभ्यास है, उस अभ्यास में जो ई होगा उसको दीर्घ होता है, कित लिट के परे रहते। ये जो 6 प्रत्यय आएंगे इसमें वो कित होंगे, तो ये कित है, असंयोग लिट कित से कित है, कित के परे रहते, इसको क्या हो गया, दीर्घ हो गया। क्या हो गया, दीर्घ। अब इसको दीर्घ हो गया। अब दीर्घ करने के बाद अब यहां पर ऊपर वाला सूत्र तो नहीं लग सकता, अभ्यास से सवर्ण तो नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि ये तो सवर्ण ई है, जैसा ई वर्ण इधर है ऐसा इधर है, इसलिए ऊपर वाला लगेगा नहीं, यहां पर लगेगा नहीं। ठीक है, अब यहां पर इसको क्या, इसको अब लगेगा इणोयण, जो अभी लगाया था, क्या इणोयण। इणोयण से क्या हो जाएगा, इसको ई को यण माने यह हो जाएगा। क्या हो गया, यह हो गया। अब मिला दीजिएगा, ई अतुस रुत विसर्ग होके ई अतुहु। ठीक है, अब इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से ई युहु बन जाएगा बहुवचन में, उस आ जाएगा, बाकी सारी प्रक्रिया समान रहेगी। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हमारी स्थिति रहेगी, ई और ये थल का थ द्वित्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसको मान के इसको पहले क्या करेंगे, भारद्वाज के ऋतु भारद्वाज के नियम से इसको क्या है, भारद्वाज के मत में इसको इट आगम हो जाएगा, थल को इट आगम हो जाएगा, दूसरों के मत में नहीं होगा। तो थल इट आगम हो गया ये, तो ई था। अब इसको मान करके इसको क्या हो जाएगा, गुण प्राप्त, गुण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। इसको ए हो गया ये, और फिर इसको एचो यबा यावा से इसको अयादेश हो जाएगा। क्या हो गया, अयादेश। अब अब ये अब यहाँ पर अब क्या, अभ्यास सवर्ण यहाँ लग जाएगा, क्योंकि ये अभ्यास में वर्ण है और इधर असवर्ण अच्छे है, तो इयंग होकर के ई ऐसा बचेगा, माने ई के स्थान में इयंग करके मैंने ई रख लिया, तो ये बन गया ई या और या और इथ। अब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ई या इथ।
बन गया। जिस पक्ष में इसको इट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा, ध्यान रखिए, वहां पर क्या होगा, ये ई है, इटागम नहीं हुआ, ये भी इधर को हटा दीजिएगा, इटागम नहीं हुआ तो, और इसको द्वित्व कर लेंगे ई ई। अब इसको मान करके यहाँ गुण तो हो ही जाएगा, सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण हो गया। अब आय आदेश तो नहीं हो सकता, क्यों, आजादी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, इसको अभ्यास से असवर्ण, असवर्ण मिल रहा है तो इयंग आदेश हो गया ये, तो क्या बन जाएगा, मिला देंगे तो ये था, ये पाणिनि के मत का बन गया, ये भारद्वाज के मत का बन गया। ठीक, अब ऐसे ही ई अथुहु द्विवचन में ई थुहु, ई ईया, ठीक, ई अथुहु ईया, ये बन गया हमारा। फिर उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में क्या बनेंगे, उत्तम पुरुष में इसके दो बन जाएंगे, अणल उत्तमो बा, एक बार तो वृद्धि का बनेगा, एक बार बनेगा गुण का। तो क्या बनेगा, एक बार तो ई आय वृद्धि का बन जाएगा, जैसे पहले बनाया था हमने, ई आय, सारी प्रक्रिया वही हो जाएगी। ठीक है, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में हमने बनाया था वैसा ही। और जिस पक्ष में अणल उत्तमो बा से इणत्वत नहीं होगा, उस पक्ष में क्या बनेगा, ई या। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ई या, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर गुण होगा, गुण को आय आदेश हो जाएगा, ए को यहाँ आई को आय हो रहा है, बाकी इसको अभ्यास से सवरने से यंग हो ही रहा है, तो ई आय ई आय। फिर उत्तम पुरुष द्विवचन में ई ईव और ई एमा, इटागम हो जाएगा क्रादि नियम से, क्रादि नियम से इटागम यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये अंड धातु है। तो ई, अच्छा नहीं, ये ऐसा दीर्घ होगा, ई इव ऐसा है, ई इव ई इम, जो ये सारी प्रक्रिया वही, दीर्घ इणह किति से या दीर्घ हो जाएगा, और फिर दीर्घ हो गया, और यहाँ इणो इण से जो इण धातु का ई है उसको इण आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया, चलिएगा समझ लीजिएगा, लिखते जाइएगा जी। अब है हमारा लुट लकार, लुट लकार में सरल ही है, कुछ नहीं, गुण होता जाएगा, अनिट धातु है, तो एता, एतारौ, एतारह, एतासी, एतास्थः, एतास्थ, एतास्मि, एतास्वः, एतास्वः। ऐसे ही लृट लकार में एष्यति, एष्यतः, एष्यन्ति, एष्यसि, एष्यथः, एष्यथ, एष्यामि, एष्यावः, एष्याम। फिर है हमारा लोट लकार, लोट लकार में क्या होगा, ये बन गया, एक तो बन गया ये एतु, गुण हो जाएगा, और जब तातंग होगा, जिस पक्ष में तातंग हो जाएगा उसमें गुण नहीं होगा, वो गीत है, तो क्या बनेगा, इतात, इतात और इताद दो बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर तो गुण नहीं होगा, ठीक है, ये तातंग हो गया, तो एतु, इतात, इताद, इताम, यंतु, वैसे लट के समान, यंतु इणो इण से इण आदेश हो जाएगा, यंतु। फिर उसमें बनेगा हमारा ई ही, मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, ई ही, सारे काम होकर गुण होगा ही नहीं, ई ही, और दूसरा क्या बनेगा, इतात, तातंग का, इतात और इताद। फिर इतम, इता, और उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, आ या नी, यहां पर क्या है, यहां पर तो क्या स्थिति बनेगी, ये ई धातु, ईड धातु का ई, और शप है उसका लुक हो गया, और ये मिप, मिप को क्या होगा, मेरनी से नी हो गया, आडुत्तम पिच से ये आटागम हो गया, आट का आ बचेगा।
अब इसको मान करके ये तीनों जो प्रत्यय होंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन के, उन सारे पित हो गए, तो गुण हो जाएगा इसको ए, और आय आदेश करके अयानी, आयाव, आयाम। ठीक है, ये हो गया हमारा लोट लकार। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा लंग लकार में। लंग लकार में क्या होगा, ये ई धातु, इण धातु, इण का ई, और ये तिप का ता बचेगा, और ये शप आएगा, शप का लुक हो गया। ठीक है, और आड़ आदि नाम से यहाँ पर क्या होगा, तो आजादी धातु है तो आड़ आदि नाम से आठ आगम हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर तिप को मान करके इसको क्या हो जाएगा, बोलो, वृद्धि आटश्च, नहीं गुण हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, गुण होगा इसको। ए, ठीक है, और आटष्ट से वृद्धि एकादेश हो गई, क्या हो गई, आटष्ट से वृद्धि एकादेश, तो ये क्या बनेगा, आई, और त, ये बन गया हमारा आई तो। ठीक है, चलिएगा अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, सब जगह वृद्धि होती आएगी। यहाँ पर ये देखिएगा, आठ का आ, और ये ई, और ये द्विवचन में तस आएगा, तस को तस थस ताम ताम तन तामा से क्या हो जाएगा, इसको ताम हो गया। अब यहाँ पर तो गुण नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ङित है, ङिति जैसे निषेध हो जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर आटष्ट से वृद्धि होगी, इन दोनों को क्या आटष्ट से वृद्धि हो जाएगी, आ और ई को वृद्धि होगी आई, तो भी ये आई बनेगा, गुण करें चाहे ना करें तो भी आई बन गया। तो इनको क्या हो गया, आई, तो क्या बनेगा, आई ताम। आ जाइएगा, अब आइएगा यहाँ पर, ये बहुवचन में ए, और ये आएगा आपका झी, शब्द का लुक पहले से ही है, जी को अंत करके हमने अंति बना लिया, और अंति बना लिया, पितष्ट से लोप और संयोगांत लोप, क्या बचा, अन बचा हमारा, और आटष्ट से यहाँ पर ये आठ का आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, ध्यान रखेंगे, इसको आटष्ट से क्या करेंगे, आई आदेश कर लेंगे, देखो और कुछ इसको प्राप्त नहीं है, इसको ये भी प्राप्त था एणो एण से, यहाँ पर एण भी प्राप्त। ठीक है, एणो एणो एण यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखिएगा, यदि एणो एण कर देंगे तो भी वही रूप बनेगा, क्या एणो एण और आटष्ट, या परंतु यहाँ पर इन्होंने आटष्ट दिखाया है, आटष्ट को इन्होंने क्या माना है, अंतरंग माना है, अंतरंग करके इन्होंने कहा कि ये और ये अंतरंग कार्य हो जाएगा, क्योंकि ये केवल अंग माने एक ही अंग में ही है, ये अंग और प्रत्यय जो इणो यण, ये अंग और प्रत्यय का काम है, तो जो आटष्ट है वो अंतरंग माना गया है, अंतरंग और बहिरंग, तो बहिरंग और अंतरंग में बहिरंग बाद हो जाता है, अंतरंग बलवान हो जाता है, तो अंतरंग से पहले इसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि हो जाएगी तो क्या बनेगा, आई, और ये अन, अब इसको आय आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आयन। ठीक है, और ध्यान रखें, यदि हम एणो एण यहाँ पर लगा देते तो भी यही रूप बनता, क्योंकि ई को यह हो जाता तो आयन ऐसा बन जाता, परंतु नहीं, अंतरंग से आटष्ट बलवान है, तो आटष्ट पहले वृद्धि करके फिर उसको एच वाय आवाज से आय करेंगे। ठीक है, बाकी आप अभी इतना ही समझ लीजिएगा,
क्योंकि अंतरंग, बहिरंग, पूर्व, पर, ये सारे परिभाषाएं पढ़ के ही समझ में आता है। परिभाषाएं तो आपकी सिद्धांत कौमुदी में आएंगी। चलिएगा, ये हो गया हमारा आयन, ठीक है। ऐसे ही आपका आई ही, वहां क्या बनेगा, मतलब आई ही और आईतम, आईत, ठीक है, ये बन गया हमारा। और उत्तम पुरुष में आयम, क्या बनेगा, आयम। यहां पर भी वही प्रक्रिया रहेगी, आटस्थ से वृद्धि एक आदेश होकर के आय आदेश हो जाएगा, मिप को अम हो जाएगा, आयम, और ये आई व और आई म, ए बन जाएंगे तीनों, ठीक है। तो सब जगह यहां पर यही है, तो ये मैंने बता दिया आपको। चलिए, अब है हमारा विधिलिंग। विधिलिंग में क्या है, इसमें सरल ही है, इसमें तो ऐसे रहेगा, ई और यास और ये यात, सीधा, गुण कुछ नहीं होगा इसको, होंगे तो यात, याताम, ई युह, इयाह, इयातम, इयात, इयाम, इयाव, इयाम, ठीक है, लिख लीजिएगा आराम से। तो ये हो गया। चलिएगा, तो ये हमारा हो गया इसका रूप। चलिए अब कोशिश करते हैं इसको समाप्ति कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं आशीलिंग में, ठीक है। आशीलिंग में हमारी स्थिति क्या रहेगी, ई और ये या, स और सुट का स और तिप का त, ठीक है, सारा काट पीट करके। इनका भी लोप हो जाएगा, इनका भी लोप हो जाएगा, ठीक है। को संयोगाद्यो रंते च, को संयोगाद्यो रंते च से दोनों सकारों का यहाँ पर लोप हो जाएगा। अब ये क्या है, कित है, पिताशशी से कित है, तो इसको भी गुण नहीं होगा। परंतु यहां पर क्या है, अकृत सार्वधातु अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, ये पहले आ चुका है, देख लीजिएगा, ठीक है। अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ माने कृत और सार्वधातुक से भिन्न यकारादि प्रत्यय के परे रहते, यकारादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व अण को दीर्घ होता है। तो ये क्या है, सार्वधातुक नहीं है, क्योंकि आशीलिंग में तो आर्धातुक बन गया। लिंगाशिशी क्या आर्धातुक हो गया, तो आर्धातुक और यकारादि है ये, तो इसके पर रहते अकृत सार्वधातुक और दीर्घा से इसको दीर्घ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया, तब शब्द का दीर्घ होता जाएगा। तो ईयात रूप ऐसे, अब दीर्घ आ जाए, ईयात, ईयास्ताम, ईयासुहु, ईयाह, ईयास्तम, ईयास्त, ईयासम, ईयास्व, ईयास्म, ठीक है। मैं बहुत आराम से बोला, आराम से तो लिख भी सकते हैं आप। चलिए, अब इसी से संबंधित एक सूत्र है जो आशीलिंग से संबंधित 7वें अध्याय के चौथे पाद का 24वां सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी 581, एतेरलिंगी, एतेरलिंगी। जब इस आशीलिंग में इस इण धातु के रूप का प्रयोग करेंगे और वो प्रयोग उपसर्ग से उत्तर आता है तो कुछ इसमें परिवर्तन हो जाता है। क्या कहते हैं, उपसर्गात परस्य इणोणो ह्रस्व आर्धातु के किति लिंगी। उपसर्ग से परे जो इण है उसके अण को
अण माने ई आएगा, तो ह्रस्व हो जाता है आर धातु को कोई माने आर धातु को लिंग, आर धातु को लिंग का मतलब हो गया आशी लिंग, और वो कित होता है किदा से सी से, तो कित आर धातु को लिंग के परे रहते, क्योंकि इसको पहले अकृत सार धातु कई और दीर्घ से दीर्घ हो जाता है आशी लिंग में, इसलिए इसको उपसर्ग के साथ इसको ह्रस्व कर रहे हैं। यदि अब देखिए हमारा रूप क्या बना था, इसमें ईयात बना था, अब इसमें यदि उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे, जैसे निर उपसर्ग का प्रयोग कर दिया हमने, निर्पूर्वक, निर से उत्तर ए आ गया, तो इसको ई को फिर दोबारा ह्रस्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, यह ह्रस्व हो जाएगा, ध्यान कर लीजिएगा, ठीक। तो क्या बनेगा, निर्यात, अब ऐसे रुके, निर्यात, निर्यास्ताम, निर्यासु, निर्याह, निर्यास्तम, निर्यास्त, निर्यासम, निर्यास्व, निर्यास्म, उपसर्ग हो गया इसलिए। अब कहते हैं आगे यहां पर प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, ठीक है आपने उपसर्ग कहा, तो कहते हैं क्या यहां पर भी तो उपसर्ग है, ठीक है, कहते हैं उभयता, उभयता आश्रयणे नान्तादिवत अभियात। अब इसको समझ लीजिएगा, ये वास्तव में हमने आपको नान्तादिवच सूत्र तो पहले पढ़ाया है, ठीक है, पीछे देख लीजिएगा एक बार नान्तादिवच, मैं मोटा मोटा तो भी समझा दूंगा, लघु सिद्धांत कौमुदी में हमारा ये कहां पर आया था बता देता हूं मैं। ठीक है, ये आया था हमारा अंतादिवच सूत्र, ठीक है, अंतादिवच था, ये लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या है 41, 41, वहां देख लीजिएगा, ठीक। वहीं संधि के प्रकरण में, वो अच संधि के प्रकरण में पढ़ाया था आपको, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, जैसे मानिएगा अब ऐसे अभी उपसर्ग है ये, और इधर हम ई आत आशीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं इसके साथ, अब यहां पर क्या होगा, इस ई और इस ई को पहले दीर्घ हो गया, क्या हो गया, दीर्घ हो गया, क्योंकि पहले यहां पर दीर्घ तो प्राप्त होगा, आकाश वर्ण दीर्घ, तो यहां पर ये क्या है, हमने इसको पहले आकाश वर्ण दीर्घ लगेगा, क्योंकि एतिर लिंगी ये बहिरंग है, आकाश वर्ण दीर्घ ये क्या अंतरंग है, तो अंतरंग वाला ये सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, ये अभियात, ठीक है। अब यहां पर कोई शंका उठाने लगे कि ये जो उपसर्ग का ई और इसका ई आत का इण का ई दोनों मिलकर के हुए हैं, तो जो अंतादिवच सूत्र है, अंतादिवच क्या कहता है कि जहां पर कोई दो को आदेश हो गया है, उस आदेश को हम क्या है, पूर्व का अंत मान सकते हैं, पर का आदि मान सकते हैं, माने पूर्व का अंत मान करके उसमें काम हो जाएगा और पर का आदि मान के काम हो जाएगा, ये है अंतादिवच। तो यहां पर क्या है, ये उपसर्ग का ई है, क्या उपसर्ग का ई है, और ये इन धातु का ई है, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों मिल गए हैं, अंतादिवच क्या करा देगा, अंतादिवच करा देगा कि यदि इस ई में इस ई का कोई कार्य प्राप्त हो रहा है, तो इसको पूर्व का अंत मान करके, ये माना अभी का ही ई मान लिया जाएगा, उसको मान करके कोई कार्य करना हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पर का आदि
ये ई यहां पर मिल गया इसमें, तो इस पर के आदि को मान करके कोई काम करना होगा तो वो काम यहां पर भी हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या है, एक लिंगी। अब इस ई को हम पूर्व का अंत भी मान सकते हैं, पर का आदि भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अंतादिवच्य से यदि ऐसा हो जाए तो फिर इसको क्या प्राप्त होने लगेगा, ह्रस्व होने लगेगा। कि उपसर्ग के ई है, ये उपसर्ग का ई है, ठीक है, इण है, ये उपसर्ग से परे है, ये ई उपसर्ग का मान इससे परे, और ये ही ई पर का ये आदिवत हो गया, इस ई को ह्रस्व होने लगेगा। तो कहते हैं कि जो अंतादिवच्य सूत्र है वो ऐसी स्थिति में नहीं लगता है। वो ये कहता है कि एक समय में या तो उसमें दोनों का जो एक आदेश हुआ है उसमें एक समय में एक को मान करके काम होगा, या तो पूर्व का अंत मान लो एक समय, अथवा पर का आदि मान लो। ऐसा नहीं कि जो एक है उसमें दोनों ही मान करके काम हो जाए, पर का आदि पूर्व का अंत। यहां पर ऐसी ही स्थिति हो रही है। इस सूत्र को जब लगा रहे हैं तो हमें इस ई को पूर्व का अंत ई मानना पड़ेगा और पर वाले का आदि ई मानना पड़ेगा एक साथ ही। इसलिए कहा उभयतः आश्रयणे। जो अंतादिवच्य सूत्र है वो क्या, दोनों के आश्रित होने पर तो कहते हैं नान्तादिवत, उसमें अंतादिवच्य नहीं लग सकता है, इसलिए यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा। ये थोड़ा परिभाषा का है, बाकी मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये पर का या तो ऐसा होता कि इसका इसको ही मान करके ये नहीं मानना होता। अब इसी में इस सूत्र में दोनों ही, ये ई को दोनों ही माने जा रहे हैं। इस ई को उपसर्ग का ई भी माना जा रहा है और धातु का ई भी माना जा रहा है, तो वो बात नहीं चलेगी। एक समय में एक ही बार निमित्त बनेगा, पर का आदि मान लीजिएगा अथवा पूर्व का अंत मान लीजिएगा इसको, बस एक को मानकर एक काम होगा। अच्छा, ये तो हो गया ही ना अंत। अणः किम, तो कहते हैं यहां पर अण क्यों लाए भाई, इण को ही कह देते, इण का क्या, ई तो होता है, ई तो होता है। तो कहते हैं समेयात। यदि यहां पर अण नहीं कहते तो यहां पर भी ह्रस्व होने लग जाता। कैसे, ये बता रहे हैं अभी। तो यहां पर क्या स्थिति है समयात में, ये ऐसा है, सम और ये आंग, आंग का ये क्या है आ, और हमारा ये आशीलिंग का रूप है ईयात, ठीक है। अब क्या है, यहां पर आंग का आ और ई, इसको पहले क्या होगा, गुण होगा, आद गुणा से गुण हो जाएगा, ठीक है। आद गुणा से गुण होकर के ये क्या बन जाएगा, ए यात, ठीक है। अब ये सम है, अच्छा ये नहीं बना, ए यात बनेगा, आई यात नहीं, ए यात, ठीक है। ये सम है। अब क्या हुआ, अब ये वाला सूत्र हम लगाने लगे इसको। अंतादिवच्य से ये क्या माना जाएगा, अंतादिवच्य से ये पर का जो ई माने, इस ई और आ कोई तो हुआ है, ठीक है। तो यहां पर तो यहां पर तो उभयता आश्रय नहीं है, जो ये सूत्र लग रहा है तो ये तो उपसर्ग अलग हो गया। अब आ और ई का जो गुण होकर के ए बना है, तो ये हम ए को उपसर्ग भी मान सकते हैं और इस ई यात का इण का ई भी मान करके काम कर सकते हैं, पर का आदि भी माना जा सकता है। बस यहां पर हमें पर का आदि मानना है, बस हमें उपसर्ग लेना ही नहीं, उपसर्ग तो हमारे पास दूसरा है इसमें एक और। तो कहते हैं यदि यहां पर अण नहीं कहेंगे तो अंतादिवच्य लगा करके ये इण धातु का ए ई माना जाएगा, ई माना जाएगा, तो इस ए को ह्रस्व होने लगेगा, ए को ह्रस्व होने लगेगा, तो गलत, ए को ह्रस्व करेंगे तो ई उसका ह्रस्व होगा,
क्योंकि ए का तो ह्रस्व होता नहीं है, ठीक। तो एच एक ह्रस्वादेश है, माने एच के स्थान ह्रस्व कहें तो इक होता है। तो कहते हैं अण पढ़ दिया, इसलिए यहां पर क्या उपसर्ग से उत्तर अंताद्विच लगा करके भी ये अण नहीं है, अण में नहीं आ रहा ये अण प्रत्यार पहले वाले अणकार के साथ में ध्यान देंगे। तो अण में नहीं आ रहा इसलिए यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर अण पड़ा है तो ह्रस्व नहीं होगा, तो ऐसा ही बन जाएगा समेयात, ये सही रूप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ अंताद्विच लगा करके ह्रस्व की प्राप्ति होगी, अण नहीं पढ़ेंगे तब। चलिए ये तो आपका ये हो गया, ये आइएगा, चलिएगा थोड़ा पूरा कर ही देते हैं, अब क्या छोड़ेंगे, अब तो हो ही गया। अब है हमारा लुंग लकार 582, इणो गा लुंगी, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 45वां सूत्र है ये क्या कहता है, ये कहता है कि इणो गा लुंगी, माने इणा के स्थान में गा आदेश हो जाता, लुंग के परे रहते बस। तो अब गा बन गया, ये इण था, लुंग का विषय होने, लुंग आने से पहले ही इसको क्या हो गया, गा हो गया। और फिर अतिवादी उत्पत्ति कर लीजिएगा, ठीक है। ये ई चला जाएगा और ये छिली आ गया, छिली आ गया, और चिले सिच से यहां पर सिच हो गया, और लुंग लंग लिंग शुरुआत से क्या हो गया, अटागम हो गया। अब कहते हैं गात स्था गुफा भूव्य सिचा परस्मय पदेशु, ये पहले भी कई बार आ गया। गात स्था गुफा भूव्य परस्मय, गा से उत्तर सिच का लुक हो जाएगा, यहाँ पर इस सिच का लुक हो गया, तो क्या बना, आगात, सरल बन गया। अब आगात, अब आराम से इसके रूप लुक होता जाएगा, सिच का गा आदेश हो गया, तो आगात आगाताम अगुहु, आगाह आगातम आगात, अगाम अगाव अगाम, बन गया। आशीलिंग में कुछ परेशानी नहीं है, ये आयुष्यत बन जाएगा, ये इसमें 8 आगम होगा, 8 आगम हो जाएगा, और ये इण इण है, और ये स्या, और ये इसका तब बचेगा, इसको गुण हो जाएगा, ये इसको मान करके अनिट धातु इट होगा नहीं, आटश से वृद्धि हो जाएगी हर जगह, तो आई और आदेश प्रत्ययो हो, तो आयुष्यत, आयुष्यत आयुष्यताम आयुष्यन आयुष्यः आयुष्यतम आयुष्यत आयुष्यम आयुष्याव आयुष्याम, ठीक है जी। चलिएगा, नैया पार मैंने लगाई दी आपकी। अब अगली कक्षा में आएंगे शींगाह, शींग स्वप्ने, ये है शींग स्वप्ने। तो शींग धातु का बहुत प्रयोग होता है, उसके रूपों को देखेंगे, सरल है, कोई बात नहीं है। पढ़ाने वाले को यदि जानकारी है तो कोई परेशानी नहीं है, पढ़ाने वाले को स्वयं जानकारी नहीं है तो मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए, तो अगली कक्षा में मिलेंगे। आप सभी इस कक्षा में 50-50 विद्यार्थियों को जोड़िएगा, ठीक है। काफी परिश्रम करना पड़ रहा है, लगभग मैंने इसकी 200 कक्षाएं बना दी हैं, बस एक ही बार कोर्स बन रहा है ये जीवन भर में, और दूसरे लोग तो हिम्मत भी नहीं कर रहे इस कोर्स को बनाने की, ध्यान रख लीजिएगा। चाहे वो नब्द पढ़ाते होंगे, पर नब्द पढ़ाने वाले भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी पर कोर्स बनाने का। ऐसा काम नहीं है 1 दिन में 2 दिन में या 1-2 महीने में नहीं होने वाला, इसमें तो वर्षों लगते हैं, निरंतरता चाहिए होती है, ठीक। चलिए, सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।